तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वसीम, क्या खबर लाया? हारिब समदानी सर, अभी तक जितना भी उसे फॉलो किया है ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जाते हुए और आते हुए देखा है। गैर शादीशुदा है, मुख्तलिफ लोगों में उठता बैठता है और बहुत सी लड़कियों से दोस्ती भी है। इसका मतलब है कि ईमान और उसका अफेयर चल रहा है। कौन कौन सी लड़कियां? आखिरी बार जिस लड़की के साथ उसको देखा था वो तो काफ़ी बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती है। अंबर जमान ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक की बेटी। सर, समदानी जमान ग्रुप ऑफ कंपनीज का CEO है। दोनों फैमिलीज के आपस में ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। आरिफ की शायद जमान की बेटी के साथ रिश्ते की बात चल रही है और दोनों बहुत जल्द जमान ग्रुप ऑफ कंपनीज को ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते, शाबाश। और दूसरी लड़की? सर, उसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं हो सकी सिवाय इसके कि वो उसी की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। ठीक है, बॉस में जाऊँ? ठीक है तो जाओ तुम। थैंक यू। ये ज्यादती है मेरे और मेरे बच्चों के साथ। कैसी ज्यादती? तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को उनका पूरा पूरा हक मिल रहा है। नहीं चाहिए ये भीख में मिला हुआ हिस्सा। आपकी जायदाद पर सिर्फ मेरी औलाद का हक है, सिर्फ मेरी औलाद का। इसका फैसला करने वाली तुम होती कौन हो? ईमान भी मेरी औलाद है, उसका भी इस जायदाद पर उतना ही हक है जितना इन बच्चों का। मैं जानती थी आप मेरे और मेरे बच्चे के साथ ऐसा ही करेंगे। असल बात तो ये, आप उस औरत का ख्याल अपने दिल से निकाल ही नहीं सके। मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बानियां सब जाया हो गई। कैसी फजूल बातें कर रही हो? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, ईमान को इस घर से निकाला, और आज तुम ये साबित करने पर तुली हुई हो कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, खैरत है। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि आपको सिर्फ अपना आप नजर आता है, या फिर वो ईमान। तुम जो मर्जी समझो फौजिया, लेकिन मेरा ज़मीर अब मुझे मलामत करता है कि मैंने ईमान और उसकी मां के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। मुझसे जो जुल्म हुआ है, मैं उस जुल्म का अज़ाला करूंगा। सही है, करे आप अज़ाला। अहमद, मैं जा रही हूँ इस घर से, मैं छोड़ के जा रही हूँ इस घर को। रहो तुम यहाँ पे अपनी ईमान के साथ, जाओ ढूंढो उसे। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, लेके जा रही हूँ अपने बच्चे। चलो चलो यहाँ से, चलो। ओह अच्छा, तो ये बात है, तभी मैडम का रंग रूप इतना निखरा निखरा लग रहा है। हाँ माशाल्लाह से। बस अब तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है, और मुझे ये सुन के बहुत खुशी, बहुत तसल्ली हुई कि हारिब भाई तुम्हारा ख्याल रखते हैं, और तुम्हारी लैंडलॉर्ड भी। हाँ खुशबक, बस अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी की तमाम मुश्किलात एक एक करके आसानियों में बदल रही हैं। बिल्कुल, ये तो अल्लाह ताला का वादा है इंसान से कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक,
खैर फिर तुम सुनाओ, खूब एंजॉय करिए अपनी लाइफ दुबई में। हाँ इंजॉय तो कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी और बड़ी बी की बहुत याद आती है। बात तो होती रहती है उनसे फ़ोन पर, लेकिन कभी दिल चाहता है कि वो मेरे साथ हों। ठीक कह रही हो। मैं बड़ी बी से इतना कहती हूँ कि मेरे पास आ जाए, लेकिन वो मानती नहीं है। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं हर दूसरे तीसरे दिन उनसे मिलने चली जाती हूँ। तुम वहाँ हो इसीलिए मुझे तसल्ली है, क्योंकि तुम्हें इस हालत में अपना भी बहुत ख्याल रखना है। जी जी मैडम, बिल्कुल। और कुछ? चलो ठीक है, हारी भाई को मेरा सलाम कहना और उनको कहना उनकी बहन उनको बहुत मिस करती है। ठीक है? ठीक है मैडम, कह दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। और फिर तुम्हारे पेपर्स खत्म हो गए? फाइनली खत्म। कैसे हुए? सारे पेपर्स काफी अच्छे हुए। हाय लकी यू, मेरा तो कल सबसे मुश्किल पेपर है, लेकिन तैयारी अच्छी है, उम्मीद है कि अच्छा होगा। इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा वैसे पेपर्स खत्म होने के बाद तो आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे ना? हाँ, लेकिन 3 दिन बाद मुझे लाहौर जाना है, फुटबॉल का नेशनल टूर्नामेंट है। लाहौर? और वापसी कब तक होगी? वापसी तकरीबन 1 हफ्ते बाद। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। मैं 1 हफ्ते तक बड़ी बी की तरफ चली जाऊंगी। एग्जाम्स में इतना बिजी रही, उनको टाइम ही नहीं दे पाई, उनका ख्याल ही नहीं रख पाई मैं। अच्छा है, और वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। लेकिन हारिब, आप जल्दी वापस आ जाएगा प्लीज। अगर ना हूं तो? हारिब, ऐसे नहीं बोला करे ना। अच्छा, डोंट वरी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और आके तुम्हें ढेर सारा टाइम दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलिए ठीक है, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए। अच्छा सुनो। क्या? कुछ बोलोगी नहीं? क्या? आई लव यू किसने बोला है? हारिब, हर दफा बोलना जरूरी है क्या? यस, ऑक्सीजन फॉर लाइफ। आई लव यू। बस अब जाऊं? हारिब, आई लव यू टू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अच्छा यार, आपकी हाउसिंग स्कीम की डिजाइन बहुत जबरदस्त है। You like it? इज अमेजिंग। अच्छा, मेरे मैनेजर ने तुम्हें वो 6 कनाल का एक प्लॉट है कॉर्नर वाला, वो दिखाया? यस यस डैड, दिखाया था। इट वाज टू गुड। जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो अंदर से भी विजिट करवाऊंगा। इसका डिजाइन मैंने वेस्टर्न स्टाइल का रखा है, सेरामिक सारी बाहर से इंपोर्ट की है। वाओ, तो ये खूबसूरत बैंगलो आखिर बन किसके लिए रहा है? गुड क्वेश्चन, गेस करो। लेट मी गेस, आपके किसी पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेटिक फ्रेंड के लिए, राइट? नो, इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहम पर्सन के लिए है। तो कौन है ये इंपॉर्टेंट शख्सियत? बता दो। Cause यार, I'm so curious now. मेरा ये बंगला मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, इट्स फॉर यू।
What? Are you serious, Dad? ये घर मैंने तुम्हारे और हारिब के लिए बनाया है। शादी के बाद तुम दोनों इसी घर में। Thank you so much, Dad. You know, you are the great dad in the world. वैसे मुझे ये बताओ कि हारिब से शादी का तुम्हारा डिसीजन फाइनल है? जी Dad, 100% sure. सोच लो एक बार। वैसे हारिब है तो अच्छा लड़का, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उसने हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लिया है और तुम्हें भी टाइम देने लगा है। Yes, Dad. आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो ही जाएगा. You don't need to worry. मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को दुनिया की हर खुशी मिले, उसे किसी चीज की कमी ना हो। Oh, thank you so much, Dad. You know, you are great. आरिफ, क्या बात है? अगर जल्दी में हो तो ठीक है, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। बस तुम्हें ये डीवीडी देनी थी। सोचा अच्छी फिल्म है, एंजॉय करोगे तुम। देखो आरिफ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। हमारी लाख लड़ाइयाँ सही, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा भला चाहता हूँ। इसलिए तुम्हें ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी तुम ये फिल्म देखोगे उतनी जल्दी तुम्हारी आंखों पर से पट्टी उतरेगी। क्या मतलब? क्या है इसमें? कहा ना, देखोगे तो पता चलेगा। और हाँ, देख ज़रूर लेना, वरना पछताओगे। असल बात तो ये, आप उस औरत का ख्याल अपने दिल से निकाल ही नहीं सके। मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बानियां सब जाया हो गई, क्योंकि आपको सिर्फ अपना आप नजर आता है, या फिर वो ईमान। शायद मुझे अपने किए की ही सजा मिली है। दूसरी औरत के कहने पर अपनी बीवी से बदसलूकी की, और फिर उसके कहने पर अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। और वो बेटी जिसे कभी मैंने अपना प्यार, वक्त नहीं दी, जब मुझे तन्हा छोड़ के अपनी माँ के साथ चली गई, तो तब भी मैंने अपनी बेटी को ही गलत कहा। इस घर से जाने के बाद दोबारा मुड़ के इस घर में कदम मत रखना। और आज मेरी दूसरी बीवी मेरे बच्चों को लेकर चली गई। उन्होंने तो मुझे मुड़कर भी नहीं देखा। वो मेरी ईमान ही थी, शायद वो मेरी मोहब्बत, वक्त और तवज्जो चाहती थी। अल्लाह मुझे माफ कर दे। मुझे
मुझे किसी तरह एक बार मेरी ईमान से मिला दे, उसे एक बार मेरे पास वापस भेज दे। मैं उसे सीने से लगा लूंगा और कभी जाने नहीं दूंगा। मैंने बहुत ज्यादती की अपनी सगी औलाद के साथ। मेरे मौला मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे मौला, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। माफ कर दे खता मेरे मुश्किल कुशा, तेरे दर से न खाली कोई भी गया। तू करम ही करम, अता ही अता, दूर कर दे अंधेरे, सवेरा तू दिखा। तुम्हें डीवीडी देनी थी, सोचा अच्छी फिल्म है, एंजॉय करोगे तुम। और हाँ, देख जरूर लेना वरना पछताओगे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? तबीयत ठीक है ना? जी हारिब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड। इसका मतलब आज आप नहीं आएंगे? कल यार आज काफी थका हुआ हूँ, कल आऊंगा, प्रॉमिस। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप रेस्ट करिए, लेकिन कल मैं आपका इंतजार करूंगी। कोई बात करनी है? नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्वीटहार्ट, सी यू टुमारो। गुड नाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। शायद जिंदगी को समझना इतना आसान नहीं है। एक वक्त था जब सलमान के धोखे ने जिंदगी जीने की उम्मीद तक मुझसे छीन ली थी, और आज हारिब के साथ जिंदगी जीने का एहसास बढ़ता ही जा रहा है। मुझे अच्छा लगता है हारिब, आपका ये इंतजार करना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से इस तरह किसी का इंतजार करूंगी।